मैं डॉक्टर मुजाहिदुर रहमान हूँ। आज मेरे पास सर्जरी की ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। आज मैं जो मुझसे सबसे ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे डीएम भरा होता है कि सर सर्जरी की कौन सी बुक्स पढ़ें हम, सेबेस्टियन बेहतर है कि शॉर्ट्स बेहतर है, बेलियन लैब पढ़ी नहीं जा रही, क्या करें। मैं 3rd ईयर 4th ईयर का रेजिडेंट हूँ सर, कौन सी बुक्स पढ़नी शुरू करें। फाइनल ईयर रेजिडेंट हूँ, कौन सी बुक्स इफेक्टिव हैं एग्जाम के लिए या थ्योरेटिकली, वैसे कौन सी बेहतर है। मैं आपको इन सारी बुक्स के बारे में बताऊँगा और इनका थोड़ा थोड़ा टेस्ट, इनका थोड़ा थोड़ा जायका भी आपको चखाऊंगा ताकि आपको इन बुक्स का मज़ा भी आए, आपको समझ आए कि इन बुक्स का असल फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, सही बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले सर्जरी की जो बुक्स हैं उनको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो है जो थ्योरी के लिए है, दूसरी वो है जो क्लिनिकल स्किल्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, लॉन्ग केस और शॉर्ट केस के लिए, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को बस इन 2 तक लिमिट रहना है। और तीसरी जो बुक्स हैं वो है ऑपरेटिव सर्जरी की बुक्स। मैं आपको इन सारी बुक्स को बताऊंगा और वो भी बताऊंगा कि मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं और ये भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है हर चीज़ की। बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए मैं 3 बुक्स को कंपेयर करूंगा। सबसे ऊपर पड़ी हुई है मेरे पास मक्खनलाल साहा। उसके बाद मैं जो डिस्कस करूंगा वो है जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, ब्राउज़र्स इंट्रोडक्शन टू द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ सर्जिकल डिजीजेस। और तीसरे नंबर पे मैं डिस्कस करूंगा एक ग्वालानी की क्लिनिकल सर्जरी मैनुअल। ये तीनों बुक्स लॉन्ग केस प्रिपरेशन, शॉर्ट केस प्रिपरेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के लिए है। मेरी फेवरेट कौन सी है? मक्खनलाल साहा। मेरी फेवरेट मक्खनलाल साहा क्यों है? ये बुक केस प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट बुक है। ये अब मैंने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का पेज खोला है। अगर आप इसमें देखें तो आपको नजर आएगा कि कितनी ज़्यादा पिक्चर्स इसने साथ दी हुई हैं। जिस चीज़ को एग्जामिन कर रहा है, ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये जिस चीज़ को एग्जामिन कर रहा है, जॉन्डस दिखा रहा है, वो कितनी खूबसूरती से कहाँ कहाँ जॉन्डस देखना है वो दिखा रहा है। स्किन फोल्ड थिकनेस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ग्लोसाइटस का एविडेंस, एनीमिया का एविडेंस, इतने पिक्टोरियल एविडेंस है। इसमें पिक्चर्स इतनी ज़बरदस्त हैं कि आपको इमेज देख के एक्चुअल पेशेंट दिखा के ये बता रहा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपने इस तरह करनी है। कितनी ज़बरदस्त पिक्चर के साथ इसने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन समझाई है। आप इससे आगे चलें ज़रा, आप देखें कि यहाँ पे ये स्वेलिंग के बारे में बता रहा है। अब आप देखें तो ये लाइपोमा नेक को भी बता रहा है, ये स्काल पे बनी स्वेलिंग को भी दिखा रहा है, पैरोटिड की स्वेलिंग भी दिखा रहा है और इमेजेस के साथ दिखा रहा है। जो भी स्वेलिंग दिखाएगा उसकी जो एग्जामिनेशन दिखाएगा उसको इमेजेस के साथ एग्जामिन करते हुए और टेक्स्ट उसके साथ रेलेवेंट टेक्स्ट दिखाएगा। इसलिए मक्खनलाल साहा मेरी फेवरेट बुक है कि इसमें इमेजेस एक्चुअल एग्जामिनेशन के इमेजेस हैं और जो एग्जामिनेशन के स्टेप्स हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। कंपेयर करता हूँ मैं इस बुक को ब्राउजर्स के साथ। अगर मैं मक्खनलाल साहा के एब्डोमिनल एग्जामिनेशन निकालूं, पहली चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो मर्फी साइन इलिसिट करता हुआ नज़र आ रहा है और कितना ज़बरदस्त खड़े हुए आपको बता रहा है कि मर्फी साइन लेफ्ट हैंड के थंब से एग्जामिन करना है। दिखा रहा है पिक्चर में क्लियरली आपको कि किस तरह वो मर्फी साइन कर रहा है, स्प्लीन को पैल्पेट कर रहा है, पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। अब इसके एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को अगर मैं ब्राउज़र के एब्डोमिन के एग्जामिनेशन से कंपेयर करूँ तो अब ये 3-4 पेजेस इसके एब्डोमिन के एग्जामिनेशन है। अब इसमें आप कंपेयर करें कि पिक्चर एक आधी पिक्चर है और टेक्स्ट भरा हुआ है कि आपने कैसे इंस्पेक्शन में ही स्टार्ट होती है। और टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट है सारा इंस्पेक्शन का, पैल्पेशन का टेक्स्ट है, मैसेज की पैल्पेशन का टेक्स्ट है। बीच में फिर पिक्चर्स आ जाती हैं कि आपने लीवर को इस तरह पैल्पेट करना है। एक दो पिक्चर स्प्लीन के लिए आ रही हैं, बट ये ग्राफिक नहीं है, पिक्टोरियल नहीं है। ये बुक मुझे नेचुरली पसंद आती है जिसमें इमेजेस के साथ एक्सप्लेन किया हो और साथ थ्योरी सिर्फ उतनी सी हो जितनी रेलिवेंट है। तो मुझे एग्जामिनेशन के लिए मक्खनलाल साहा पसंद है। बट इस बुक में एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता दूं। इस बुक के साथ ज्यादती नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा इस बुक की अच्छी चीज़ क्या है। ब्राउज क्लासिक बुक है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के लिए, हिस्ट्री टेकिंग के लिए और एग्जामिनेशन को रीड करने के लिए। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, ये आपको आगे जाके डायग्नोसिस के बारे में भी बताती है कि क्या इन्वेस्टिगेशंस आपने करवानी है। ये आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताती है कि आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है पेशेंट की, जो मक्खनलाल साहा में नहीं है। लेकिन अगेन मक्खनलाल साहा एग्जामिनेशन के लिए, लॉन्ग केसेस के लिए, शॉर्ट केसेस के लिए ज़बरदस्त बुक है। इसी के साथ अगर मैं तीसरी बुक उठा लूँ जो एक ग्वालानी है एग्जामिनेशंस के लिए और लॉन्ग केसेस के लिए, ये क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन के लिए साथ अच्छी है क्योंकि आपने एग्जामिनेशन के बाद अपने केस को प्रेजेंट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं एक स्वेलिंग का इशू निकालता हूँ, अब इसमें आप स्वेलिंग का चैप्टर देखें कि ये जो स्वेलिंग का चैप्टर है ये एग्जामिनेशन का, बट आपको एग्जामिनेशन की पिक्चर नहीं नज़र आ रही, डिटेल्स आ रही हैं कि साइज़ ये है, शेप आप देखेंगे हेमिस्फेरिकली ओवल होगा, यानी थ्योरेटिकली इसने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इमेजेस इसमें क्लिनिकल केसेस के नहीं है, बट आपका क्लिनिकल केस वाइवा के लिए ये तैयार करवा देगी एक ग्वालानी। बट अब मैं अगर इनमें से रेट करूँ तो मैं सबसे पहले रखूँगा अपनी फेवरेट बुक मक्खनलाल साहा को, दूसरे नंबर पर मैं रखूँगा ब्राउजेस को,
और तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा एक एक वालानी को। आपने कौन सी पढ़नी है डिसाइड आपने करना है। इन तीनों का थोड़ा सा टेस्ट मैंने आपको करवा दिया कि इन तीनों के अंदर एक्चुअली क्या है। मुझे अगर पूछेंगे तो मैं मक्खन लाल साहब प्रेफर करूँगा। आप अपने प्रोफेसर की बात माने, जो आपके वार्ड में, जो आपके कॉलेज में प्रोफेसर साहब कहते हैं वही बुक पढ़ें, या उनको यही बताएं कि मैं तो वही पढ़ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, और पढ़ें वो जो अच्छी किताब। सर्जरी की थ्योरी की कौन सी बुक्स पढ़नी है? मेरे पास मैनीपॉल मैनुअल ऑफ सर्जरी पढ़ी है, मेरे पास बेले एंड लव पढ़ी है, मेरे पास शॉर्ट्स पढ़ी हुई है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सेबेस्टर नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको उसकी भी डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा टेस्ट भी करवाऊंगा इनके कि ये राइटर कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं इन बुक्स। आपने मैनीपॉल मैनुअल ऑफ सर्जरी से स्टार्ट करना है। मैनीपॉल मैनुअल ऑफ सर्जरी मेरे ख्याल में बेस्ट बुक है जूनियर रेजिडेंट्स के लिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने एक्चुअली सर्जरी को समझना है, पैथोफिजियोलॉजी को समझना है, सर्जिकल डिजीजेस को समझना है, मैनीपॉल मैनुअल बेस्ट बुक है आपके लिए। क्यों? ये बुक मुझे क्यों पसंद है? ये मैनीपॉल मैनुअल ऑफ सर्जरी में मैंने हर्निया का पेज खोला हुआ है। ये आपको उसकी एनाटमी से शुरू करवाएगा, इंग्वाइनल कनाल की एनाटमी बताएगा, फिर उसकी बाउंड्रीज बताएगा। इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट पूछे जाएंगे, इलियो इंग्वाइनल नर्व की इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी। इस बंदे ने अलग डब्बे बना के, बॉक्सेस बना के आपको दिए हुए हैं इस बुक में। और इसकी भी वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या है कि ये बुक भी ग्राफिक है, आपको पिक्चर्स के साथ नजर आएगा। आपको कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हर्निया बताएगा तो पिक्चर्स के साथ बताएगा, सर्जिकल पिक्चर्स आपको अलग मिलेंगी इसमें। जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बिल्कुल इतनी ईजी है कि फाइनली एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और इनिशियल रेजिडेंट्स जो हैं वो सर्जरी को एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेले एंड लव का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मुझे वो इससे इतना ज़्यादा पसंद नहीं जितना मैनीपॉल मैनुअल ऑफ सर्जरी का पसंद है। इस बुक से मैंने एक्चुअली कॉन्सेप्ट सीखे। तो थ्योरी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रेजिडेंट्स के लिए, एमबीबीएस के लिए, जो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट बुक है सर्जरी अंडरस्टैंड करने के लिए, वो मैनीपॉल मैनुअल ऑफ सर्जरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी द बाइबल ऑफ सर्जरी के ऊपर, जो हर रेजिडेंट को पढ़नी पड़ेगी। बट फाइनली स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि यहाँ से आपने लिमिटेड से टॉपिक पढ़ने हैं। मैनीपॉल से आपने ये बुक आपने सारी गो थ्रू करनी है। अब इसके 2 वॉल्यूम में, पहले के 1 थे, और इस बुक से आपने बीच बीच में से कुछ चैप्टर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपने हर्निया पढ़ना है, आपने थायराइड पढ़ना है, आपने सबमैंडिबुलर पैराइड ग्लैंड पढ़ना है, आपने आर्टीरियल एंड वीनस डिजीजेस पढ़नी है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़नी है, एब्डोमिनल ट्रॉमा पढ़ना है इसमें से। बाकी जनरल सर्जरी और सिस्टेमिक सर्जरी इसमें से पढ़ें। इसमें से कुछ लिमिटेड से 15-20 टॉपिक जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं वो आपने इसमें से पढ़ने हैं। ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। बट जो सर्जरी के रेजिडेंट्स हैं, दिस इज़ अ बाइबल ऑफ सर्जरी फॉर यू। आपने मैनीपॉल मैनुअल ऑफ सर्जरी अपने फर्स्ट ईयर में पढ़नी है, उसके साथ ये स्टार्ट कर देनी है, और फिर ये बुक आपकी बेड साइड बुक होगी। आपने हर बार इस बुक को खोलना है, चाहे ये बुक का राइटिंग स्टाइल आपको पसंद आए या ना आए, चाहे फर्स्ट रीड आपको समझ आए या ना आए, आपने इस बुक को मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, इसके ऊपर निशान लगाने हैं, इसके ऊपर स्टिकी नोट्स चिपकाने हैं आपने। ये वो बुक होगी जो आपकी रेफरेंस बुक होगी। आप बैक टू बैक इसके ऊपर जाएंगे, जनरल सर्जरी के रेजिडेंट्स, इवन अपने फाइनल ईयर तक आप इसके ऊपर जाएंगे। तो ये 2 बुक्स जनरल सर्जरी के रेजिडेंट्स के लिए, मैनीपॉल मैनुअल ऑफ सर्जरी और बेले एंड लव, आपके लिए मस्ट हैं कि आप इन दोनों बुक्स को मल्टीपल टाइम गो थ्रू कर चुके हो। पढ़ना कैसे है आपने? अब सब परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक्स कैसे सारी पढ़े। आपने ये सारी की सारी नहीं शुरू करनी, आपने इसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। आप वेरिकोज वेन्स का पेशेंट देख के आए हैं, आप बेले एंड लव में से वेरिकोज वेन का टॉपिक पढ़ेंगे। आपने एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया का पेशेंट देखा है, अब आप इसमें से आके एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया को पढ़ेंगे। मैनीपॉल मैनुअल में से एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया को पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर को एक ही बार गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्टडी 2 तरह से चल रही होगी। एक स्टडी आपकी टॉपिक वाइज चल रही होगी, एक स्टडी वो है जो आपने लंबी प्लान करनी है, आपने 2 साल बाद एग्जाम जो अपना मिडल ऑफ द ट्रेनिंग में आता है उसके लिए, और फाइनल एग्जाम के लिए आपने वो स्टडी है जो लंबी चलेगी, वो आपकी कंटिन्यूस चैप्टर वाइज चल रही होगी साथ साथ। बट एक स्टडी वो है जो आपने पेशेंट को देख के, जो पेशेंट आपने डिस्कस करना है, जो केस आपने प्रेजेंट करना है, एक स्टडी आपकी वो साइड बाय साइड चल रही होगी। तो शुरू में आपने याद रखना है, आपने केसेस पढ़ने हैं इसके अंदर से, पेशेंट्स पढ़ने हैं आपने, बाद में आपने इसको कुछ अरसे बाद आपने इसको पूरी की पूरी बुक को गो थ्रू करना स्टार्ट कर देना है। ये है इनिशियल 2 सर्जरीज के लिए। जब आपका मिडल ऑफ द ट्रेनिंग का एग्जाम पूरा हो जाए, मेरे ख्याल बात में आपके आखिरी साल में या आपके सेकंड लास्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में, अब आपके पास जो 2 बुक्स आएंगी वो आएगी, एक शॉर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी विच इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव बुक नंबर 1, और दूसरी आपके पास आएगी सेबेस्टन। इंडिया में सेबेस्टन को लोग प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान में हमारे ट्रेनिंग्स जो है वो 4th ईयर में शॉर्ट्स ज़्यादा पढ़ते हैं। क्यों? मेरे ख्याल में शॉर्ट्स जो है वो
सेबेस्टन से ज़्यादा अच्छी है। याद रखें हमारा मेन गोल है एग्ज़ाम पास करना। सेबेस्टन बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव और एक इंसाइक्लोपीडिक बुक है जो आपको एग्ज़ाम में इतना काम नहीं आती बट आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आती है। जब आपने एक्चुअली टीच करना होता है लोगों को या कॉन्फ्रेंसेस में बात करनी है और विद एविडेंस बात करनी है, इन डेप्थ एविडेंस देती है आपको सेबेस्टन। इस वक्त मेरे पास पढ़ी नहीं हुई, मेरे पास शॉर्ट्स पढ़ी है, लेकिन जो शॉर्ट्स है वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड बुक है। शॉर्ट्स जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, ये इन डेप्थ एनालिसिस देगी आपको। जो मेन फ़र्क है इन दोनों में वो ये है कि शॉर्ट इज़ अ मोर विजुअल बुक, जो मुझे पसंद है। ज़्यादा पिक्टोरियल एविडेंस है इसमें, इससे समझ आती है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं आपके। और जो सेबेस्टन है दैट इज़ एक्चुअली अ टेक्सचुअल बुक, उसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है और इमेजेस बड़े कम है। मुझे पर्सनली वो पसंद आती हैं जिनमें इलस्ट्रेशन ज़्यादा हैं, जिसमें इमेजेस ज़्यादा हैं। तो जब आप थर्ड ईयर के एंड पे या फोर्थ ईयर के स्टार्ट में पहुंच जाएंगे तो आपने मेजर चैप्टर्स में अपना हेड एंड नेक इसमें से पढ़ना है, आपने हेपेटोबिलियरी बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है शॉर्ट्स में से पढ़नी है, आपने एक बार आर्टीरियल और वीनस डिजीज़ इसमें से पढ़नी है, आपने एब्डोमिनल वॉल इसमें से पढ़नी है। और पूरी नहीं भी पढ़ें तो ये टॉपिक्स जो है ये आपने ज़रूर इसमें से करनी है, क्योंकि ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो वाइवा में भी आते हैं, लॉन्ग केसेस में भी आते हैं। सेबेस्टन मैं अगेन कहूँगा अगर आपको उसका टेस्ट डेवलप हो गया है तो आप उसे पढ़ें, बीच में से टॉपिक्स ज़रूर पढ़ें, लेकिन ट्रेनिंग के आखिरी साल में और ट्रेनिंग के बाद सेबेस्टन पढ़ें। इन दो बुक्स के बाद सर्जरी के रेजिडेंट्स को जो बुक्स ज़्यादा ज़रूरी हैं वो है ऑपरेटिव सर्जरी की बुक्स। मैं 3 ऑपरेटिव सर्जरी की बुक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक है फार्को हासन, एक है कर्क सर्जरी प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी, और तीसरी है फिशर मास्टरी ऑफ सर्जरी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इन तीनों में फ़र्क क्या है, ये तीनों आपको ट्रेनिंग के किस स्टेज पे पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक कब नहीं पढ़नी चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ट्रेनिंग है और अब आपका ओटी वीक स्टार्ट हो गया और आपने इलेक्टिव ओटी में जाना है और आपने काम करना है, तो जो सबसे बेसिक और सबसे खूबसूरत बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है फार्को हासन्स टेक्स्ट बुक ऑफ ऑपरेटिव जनरल सर्जरी। ये इनिशियली आपको शुरू के पहले साल में पढ़नी है ऑपरेटिव सर्जरी से पहले, फॉर एग्जांपल। और ये करती क्या है, ये बुक कितनी खूबसूरत है, ये कितनी ज़बरदस्त बुक है। ये आपको बेसिक से स्टार्ट कराएगी, आपको नॉट से शुरू कराएगी, सिंगल हैंडेड रीफ, डबल हैंडेड रीफ, एबरडीन नॉट से सिखानी शुरू की है। ये आपको ट्रांसफिक्स कैसे करना है, ट्रांसफिक्स करके नॉट कैसे लेनी है, इस पे आएंगी। डायसेक्शन कैसे कर, टिश्यू डायसेक्शन कैसे करनी है, आपको इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करने हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे पकड़ने हैं, कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, ये बुक आपको बताएगी। बट ये बुक एक्सटेंसिव नहीं है, डिटेल में सर्जरीज को नहीं बताती। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेस्ट सर्जरी पे आऊँ तो आप देखेंगे कि इसमें ये टोटल लेस देन 20 पेजेस में ये पूरी ब्रेस्ट सर्जरी को एक्सप्लेन कर देता है। ये सर्जरी की सर्जिकल एनाटॉमी बताता है, अगले पेज में ये आपको मैस्टेक्टमी के स्टेप्स बताता है, और उससे आगे आके एक्सिलरी डायसेक्शन के बारे में बताएगा। उसके बाद ये जाएगा और आपको फिर छोटी सर्जरीज जो है माइक्रोडिकोटमी के बारे में बताएगा, डक्ट एक्सिजन के बारे में बताएगा, और फिर आपको वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, रिडक्शन मैमोप्लास्टी, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट यानी आपको उस फ्लैप्स के बारे में बताएगा, आपको इम्प्लांट्स के बारे में बताएगा, और ये चैप्टर ख़त्म, दैट्स इट। तो ये बेसिक बुक है ऑपरेटिव सर्जरी की और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बुक है। सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप अपने सुपरवाइजर्स को बताएंगे कि मैंने ये बात फार्को हासन से पढ़ी है, तो आपको अप्रिशिएट करेगा कि तुम एक अच्छी बुक से पढ़ के आए हो। ये है पहली बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा ऑपरेटिव सर्जरी की। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में आ जाएं या थर्ड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आ जाएं, अब आपको शिफ्ट करना है कर्क्स प्रिंसिपल ऑफ जनरल सर्जरी के ऊपर। ये उससे ज़्यादा एक्सटेंसिव है और ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है। ये कोई लंबी लंबी एनाटमी की डिटेल्स नहीं बताती आपको, ये सीधी सर्जिकल प्रिंसिपल के ऊपर लेके जाती है। ये सीधी आपको ऑपरेटिव सर्जरी के स्टेप्स के ऊपर लेके जाती है कि ये हैं जी ऑपरेटिव सर्जरी के स्टेप्स। फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे, ये अब आ गया है गॉल ब्लैडर के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये कोलिसिस्टेक्टमी के ऊपर आ गया है, ये कोलिसिस्टेक्टमी एक्सप्लेन कर रहा है। सब टोटल कोलिसिस्टेक्टमी में वो डिटेल से आपको बताएगा कि आपने फ्लूइड को एस्पिरेट करना है, कैसे आपने फिंगर पास करनी है इनसाइड द गॉल ब्लैडर, और अंदर जाके आपने सिस्टिक डक्ट का ल्यूमन को पैल्पेट करना है और हार्टमैन पाउच को पैल्पेट करना है। फिर आपको बताएगा कि पर्सिंग सूचर से आपने इसको स्टिच करना है, और पोस्टीरियर वॉल बच जाती है तो आपने जो डायथर्मी है उसके साथ उसके म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय भी करना है। तो ये छोटा सा सब टोटल मेस्टेक्टमी का मैंने बताया। स्टेप्स ऑफ सर्जरी, स्ट्रेट अवे सर्जरी कैसे करनी है, ओटी में कैसे जाना है, पोजीशन कैसे बनानी है, इंसिजन कैसे देनी है, फेशिया कैसे खोलना है, ऑर्गन कैसे निकालना है, मोबिलाइज कैसे करना है, हाथ किधर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट किधर होना चाहिए, आपकी फिंगर्स की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, ये बुक स्टेप बाय स्टेप आपको ऑपरेटिव सर्जरी के बारे में बताएगी। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। ये हर ट्रेनिंग के पास होनी चाहिए और सेकेंड ईयर ट्रेनिंग में आपको ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब मैं आऊँगा सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी सर्जरी की ऑपरेटिव बुक की तरफ, जो है फिशर्स मास्टरी ऑफ सर्जरी।
ये किताब आप अगर फर्स्ट ईयर में भी पढ़नी शुरू कर दें ट्रेनिंग में, तब भी ये प्यारी किताब है। ये मुख्तलिफ ऑथर्स ने, बड़े बड़े जायंट ऑथर्स ने चैप्टर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल रोबोटिक सर्जरी का चैप्टर किसी और ने लिखा हुआ है, यूरोलॉजी का चैप्टर और प्रोफेसर्स ने लिखा हुआ है, हिपैटोबिलिटी का चैप्टर और प्रोफेसर्स ने लिखे हुए हैं। और आपको इसमें अक्सर ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि सर्जन जैसे आपसे फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, आई प्रेफर टू वेट 10 to 12 वीक्स बिफोर क्लोजिंग अ कोलोस्टमी, जैसे सर्जन आपसे बात कर रहा है। तो इसकी खूबसूरत, एक तो ये इसकी खूबसूरत बात, इस वक्त पेज मेरे सामने कोलोस्टमी का, मैंने आपको बताने के लिए ये खोला था। ये आपको ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें बताएगा, ऐसे ऐसे रूल्स बताएगा कि कोई बंदा उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कोलोस्टमी इज लाइकली टू बी प्रेजेंट फॉर लॉन्गर देन 3 to 4 months, एन एंड कोलोस्टमी और अ डाइवर्टिंग इलियोस्टमी मे बी प्रेफर्ड बिकॉज प्रोलैप्स अकर्स फ्रॉम द डिस्टल लिम्ब ऑफ द कोलोस्टमी। अगर लंबे अरसे के लिए कोलोस्टमी रखनी है तो आप एंड कोलोस्टमी करें या डाइवर्टिंग इलियोस्टमी बनाएं, क्योंकि जो प्रोलैप्स है वो डिस्टल लिम्ब से होता है। तो वो आपको डिस्टल लिम्ब का सोल्यूशन बता रहा है। और अगर आपसे कोई प्रोफेसर पूछता है और आप उससे कहेंगे सर फिशर्स मास्टरी ऑफ सर्जरी में ये लिखा है, तो आपका प्रोफेसर आपको चैलेंज नहीं करेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। ये वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है फिशर्स मास्टरी ऑफ सर्जरी, जो आपको ऑपरेटिव स्टेप्स के बारे में बताएगी, जो आपको डायग्नोसिस में जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल भी बताएगी। इसकी और खूबसूरती देखें, ये फॉर एग्जांपल ये वेल्स रिपेयर बता रहा है रेक्टल प्रोलैप्स के लिए, तो इसकी इलस्ट्रेशंस खूबसूरत हैं। इसने साथ इसने आपको पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। इसने ज़बरदस्त इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, टिश्यू को होल्ड कैसे करना है, आपने रिट्रैक्टर कहाँ पे रखना है, आपकी हैंड की प्लेसमेंट कैसे होगी, आपने एवेलॉन स्पंज को फिक्स कैसे करना है और फाइनल पोजीशन क्या होगी। ये सारी इलस्ट्रेशंस के साथ आपको हर चीज़ का एक एक स्टेप आपको डिटेल में बताएगी। तो ये बेस्ट बुक है जब आपका OT डे चल रहा है, जब आपका ऑपरेशन थिएटर का वीक चल रहा है। तो ये 3 बुक्स में से अगर आप मुझे पूछें कि आपकी बेस्ट फेवरेट बुक कौन सी है, मेरी फेवरेट बुक जो सर्जरी के लिए थी ट्रेनिंग में पहले 1-2 साल के लिए फारूक हासन थी। मैंने ऑनेस्टली कर्व को बहुत कम पढ़ा और उसके बाद आखिरी 2 साल में मैंने मास्टरी ऑफ सर्जरी पढ़ी और मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ। इस बुक का बहुत फ़ायदा हुआ, आज तक हो रहा है इस बुक से फ़ायदा करनी है। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको इन बुक्स का थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी करवाऊँ, कि इसका एक्चुअली मज़ा भी आपको दिलवाऊँ, और ये भी कोशिश की है कि इनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़, हर बुक की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आपको बताऊँ। इन बुक्स के साथ, ऑपरेटिव सर्जरी की बुक्स के साथ आपने वीडियोस भी देखनी शुरू करनी है। आप बड़े बड़े ज़बरदस्त चैनल्स बने हो जिनसे आप एक्चुअली लाइव वीडियोस देख सकते हैं, जो बड़ी ज़रूरी है आप सर्जन्स के लिए। इसके बाद जो चौथी चीज़, जो 4th चीज़ है, वो आता है आपका जब एक्चुअली पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ट्रेनिंग का, उसमें जो आपके लॉन्ग केसेस के वाइवाज हैं, डिटेल में सारे क्वेश्चंस, वो आप कहाँ से करेंगे। उसके लिए भी मल्टीपल बुक्स हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक बुक बताऊँगा और वो है दयानंदना बाबू। ये बुक मेरी फेवरेट है। ये बुक लॉन्ग केसेस फॉर वाइवा के लिए, पार्ट 2 के एग्जाम के लिए, जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके लिए ये बुक मेरी फेवरेट बुक है। इसमें आपको उसने केस वाइज सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। फॉर एग्जांपल टॉक्सिक गोइटर, सॉलिटरी नोड्यूल, मल्टी नोड्यूलर गोइटर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, आप कोई भी टॉपिक खोल लें। फॉर एग्जांपल ये CA सीकम इसमें आ गया, इसमें इसका हर क्वेश्चन आपको एक एक करके नंबर वाइज देगा और आप हर क्वेश्चन को, इसके आंसर को इससे पढ़ेंगे। और ट्रस्ट में एग्जामिनर यही क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, व्हाट आर द एनाटॉमिकल पेक्यूलरिटीज ऑफ द कॉलन फ्रॉम द एनास्टोमोटिक पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पास एक आंसर आया हुआ है, हाउ मच इज द क्लीनेस रिक्वायर्ड इन कोलोनिक रिजेक्शन, 5 to 10 सेंटीमीटर की मिनिमम रिक्वायर्ड है। ये बुक आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करेगी। तो लॉन्ग केस प्रिपेयर करने के लिए पार्ट 2 का, IMM का हो या पार्ट 2 का हो सर्जरी का, जो बेस्ट बुक मेरे नज़दीक है वो है दयानंदना बाबू, और ये मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा। मैंने कोशिश की है कि डिटेल में आपको बुक्स के बारे में बताऊँ, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके काम आएगी, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सर्जरी के रेजिडेंट्स हैं।